Hello student, I am Pinal Garashia from Ashramik विद्यालय। हमने इंग्लिश ग्रामर में लास्ट टाइम कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स किया था। तो बच्चों आप मुझे बताओ वॉवेल्स कौन कौन से हैं? यस, ए, ई, आई, ओ, यू। These five letter are vowel। कौन कौन से? फिर से रिपीट कीजिए। यस, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी के जो लेटर है वो है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हम आज ये वॉवेल को याद रखते हुए, वॉवेल को यूज करते हुए ये जो एक एक्सरसाइज है ये हम करेंगे। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से वॉवेल हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो चलो क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉवेल्स। द हिट्स विल हेल्प यू। आपको यहाँ पे हिट दी गई है कि आपको वॉवेल कौन कौन से रखने हैं। तो ये हिट को हम ध्यान में रखते हुए ये ब्लैंक फिल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ हाउस मेड ऑफ क्लॉथ। जो घर है वो किससे बना हुआ है? कपड़ों से। तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंट। क्या कहते हैं? टेंट। तो यहाँ पे कौन सा वॉवेल आएगा? यहाँ पे इनमें से कौन सा वॉवेल आएगा? ई। यस, टेंट। नेक्स्ट, अ बॉटल टू कीप फ्लावर्स इन। हम फ्लावर्स को रखने के लिए जो बॉटल यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वाज। क्या कहते हैं? वाज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी, आपको ब्लैंक दी गई है, एस, फिर से ब्लैंक। तो कौन सा वॉवेल आएगा? कौन कौन से वॉवेल यहाँ पे रखेंगे तो हमारा वर्ड कंप्लीट होगा? यस, यहाँ पे हम लिखेंगे ए और यहाँ पे ई, वाज। तो ये है वाज। नेक्स्ट, अ लार्ज बोट। बड़ी सी जो बोट होती है उसे हम क्या कहते हैं? यस, शिप। क्या कहते हैं? शिप। तो यहाँ पे कौन सा वॉवेल आएगा? आई। तो हमारा वर्ड कंप्लीट हुआ ना? यस। वी पेंट यूजिंग दिस। हम पेंट करने के लिए उसे यूज करते हैं। तो हिंट में क्या कहा है? वी पेंट यूजिंग दिस। हम पेंट करने के लिए उसे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ये कौन सा वर्ड है? बी आर ब्लैंक एस एच। क्या है? ब्रश। और क्या चाहिए हमें दूसरा? पेंट। पेंट तो यहाँ पे लिखा नहीं, ब्रश लिखा हुआ है। तो ब्लैंक में क्या लिखेंगे हम? यू, ब्रश। ये यू जो है वो वॉवेल है। नेक्स्ट, वी ड्रिंक दिस। हम उसे पीते हैं। हम क्या पीते हैं? पानी, वाटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर। कौन सा वॉवेल आएगा? ए एंड ई, डब्ल्यू ए टी ई आर। हमारा वॉवेल्स कौन कौन से है? ए और ई। ठीक है, नेक्स्ट, द होम ऑफ अ डॉग। डॉग को रहने के लिए जो घर होता है, डॉगी का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? केनल। यस, केनल। तो यहाँ पे कौन सा वॉवेल आएगा? ई और फिर से ई, केनल। नेक्स्ट, ऑशर फ्रूट। कौन सा खट्टा फ्रूट है? लेमन। एल ई एम ओ एन। कौन कौन से वॉवेल्स आए यहाँ पे? ई और ओ। नेक्स्ट, वी पुट दिस ऑन ब्रेड। हम ब्रेड पे क्या लगाते हैं? बटर।
तो यहाँ पे है BUTTER। कौन कौन से वॉवेल्स यहाँ पे हमने रखे हैं? U और E। तो हमारा वर्ड हो गया बटर। BUTTER, बटर। नेक्स्ट, we wear this on our feet। हम हमारे पैरों में क्या पहनते हैं? एक तो है सॉक्स और फिर दूसरा शूज। तो यहाँ पे क्या है? ये है S, फिर है ब्लैंक CKS। तो क्या आएगा यहाँ पे? सॉक्स। सॉक्स, यहाँ पे कौन सा वोवेल आएगा? O। हमारा वर्ड हो गया सॉक्स। SOCKS, सॉक्स। नेक्स्ट, a piece of metal used as money। जो मेटल का पीस यूज करते हैं मनी के लिए, उसे क्या कहते हैं? कॉइन। क्या कहते हैं? कॉइन। तो यहाँ पे आएगा COIN, कॉइन। तो यहाँ पे कौन कौन से वॉवेल्स हैं? OI। एक बार फिर से याद कर लीजिए कौन कौन से वॉवेल्स हैं? A, E, I, O, U। ये आपको यहाँ पे आपकी ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पे ही लिखना है, ठीक है? नाउ पेज नंबर 4। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। I eat an egg every day। I eat an egg every day। Next, Sam reads a book। Sam reads a book। I have an umbrella। फिर से रीड कीजिए। I have an umbrella। Next, my brother has a red cap। My brother has a red cap। Next, that bird is an eagle। फिर से रीड कीजिए। That bird is an eagle। Next sentence, my mother told me a story last night। My mother told me a story last night। Next, I met an old man on my way to school। Repeat again। I met an old man on my way to school। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर में N, A, फिर N, A, ये सब क्यों लिखा है? क्योंकि the word N is used with words egg, umbrella, eagle and old। N जो है कौन कौन से वर्ड्स के साथ यूज किया गया है? तो यहाँ पे है an egg, an umbrella, an eagle, an old man। And the word a is used with words book, read and story। ये जो a है ये कौन कौन से वर्ड्स के साथ यूज किया गया है? तो चलो देखते हैं। a book, a red cap, a story। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने कुछ नोटिस किया? क्या नोटिस किया?
एन जो है वो कैसे वर्ड्स मतलब कौन सा लेटर है, उसके बिगिनिंग लेटर में कौन सा लेटर है तो उसके साथ एन यूज हुआ है। चलो चलो देखो तो बिगिनिंग लेटर्स कौन सा है, ई, फिर यहाँ पे है यू, फिर यहाँ पे है ई, यहाँ पे है ओ। क्या देखा आपने, ये सब क्या है, वॉवेल्स है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, अगर हम जो प्रोनाउंस करते हैं, हम जो उसे बोलते हुए जो उसका साउंड है वो ए, ई, आई, ओ, यू, इसे वॉवेल साउंड कहते हैं। उस वॉवेल साउंड का अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो जब वॉवेल साउंड प्रोनाउंस होता है तो उसके आगे क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन। एंड जब हम कॉन्सोनेंट साउंड यूज करते हैं तब हम ए लिखेंगे। तो एन साउंड वॉवेल साउंड कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है एप्पल। तो हम ए प्रोनाउंस करते हैं, एन एप्पल, ठीक है। फिर कौन सा याद आता है आपको, कोई याद आता है वर्ड जो वॉवेल से बिगिन होता है और उसका साउंड भी ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से होता है, कोई याद है आपको, चलो बताओ। यस, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यहाँ पे भी हमें दिया गया है अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। तो आपको क्या याद रखना है, अगर वॉवेल साउंड जैसे ए, ई, आई, ओ, यू ये अगर प्रोनाउंस होते हैं तो हमें उसके आगे एन रखना है और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमें ए रखना है। और याद रखिए ए और एन जो है वो सिंगुलर वर्ड्स के आगे ही रखेंगे, ठीक है। ये ए और एन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ड के आगे आएगा और एन जो है वो कहाँ पे आएगा, वॉवेल साउंड के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, प्लेस ए और एन बिफोर दिस वर्ड्स। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आगे ब्लैंक्स है, यहाँ पे हमें क्या रखना है, ए रखना है और एन रखना है। तो फिर से याद कर लीजिए, एन हम कहाँ पे रखेंगे, वॉवेल साउंड के आगे। तो वॉवेल साउंड कौन कौन से हैं, यस, ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वॉवेल साउंड और बाकी के जो है वो है कॉन्सोनेंट साउंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, गॉट। तो ये कौन सा साउंड है और फर्स्ट लेटर कौन सा है, गॉट। हम क्या बोलते हैं, गॉट। क्या है, क्या बोलते हैं हम, गॉट। तो हमारा साउंड क्या होता है, गॉट। तो ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से वॉवेल साउंड में से कोई साउंड आता है, नहीं। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, गॉट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटर। क्या है, ऑटर। तो कौन सा साउंड आता है, वॉवेल साउंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑटर, ठीक है। थर्ड इज टर्टल। क्या है, टर्टल। तो साउंड क्या आया, टर्टल। वॉवेल साउंड आता है, नहीं। और फर्स्ट लेटर भी वॉवेल नहीं है, तो हम रखेंगे यहाँ पे ए। फोर्थ, ये क्या है, फॉन। तो
फॉन में वॉवेल साउंड आता है आपको? ए, ई, आई, ओ, यू? नहीं ना? तो फिर यहाँ पे हम रखेंगे ए। यहाँ पे रखेंगे ए फॉन। नेक्स्ट एनवेलप। क्या है? एनवेलप। ए साउंड आता है ना? एनवेलप हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? एनवेलप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन एनवेलप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वॉवेल है स्टार्ट भी वॉवेल से होता है और ये उसका जो प्रोनाउंस करते हैं तो उसका साउंड भी एनवेलप। क्या आता है? एनवेलप। ए से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे रखेंगे एन। एन एनवेलप। नेक्स्ट हैन। क्या है? हैन। वॉवेल साउंड आता है? नहीं। क्या साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे हम रखेंगे ए। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि हम ए कहाँ पे रखेंगे और एन कहाँ पे रखेंगे। तो बाकी की एक्सरसाइज आप अपने आप खुद से करना। टीचर्स तो करवा ही सकती है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए आप ये एक्सरसाइज खुद से कर लेना। फिर मैं आपको पीडीएफ तो भेजूंगी ही, पहले खुद से ट्राई करना, फिर पीडीएफ में से देखकर करेक्शन कर लेना। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की एक्सरसाइज हम आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।